नमस्कार, मैं हूं अंजलि प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 31 जनवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में बन रहा है आपातकालीन ट्रेनिंग सेंटर। पटना जंक्शन में नई स्मार्ट पार्किंग 8 मिनट तक फ्री। पटना मेट्रो का अगस्त में मीठापुर तक होगा विस्तार। होली के लिए बिहार से चलेंगी 200 स्पेशल बसें। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी सेकेंड इंटर भर्ती में बड़ी वैकेंसी। आपको बताएं कि आवेदन की तारीख भी यहां बढ़ गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 में 809 नई वैकेंसी जोड़ दी है। वही अब कुल पद यहां पर 25,000 से ज्यादा हो गए हैं। जो कि उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए एक और मौका है। बीएसएससी ने रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की तिथि आगे बढ़ाकर 13 फरवरी 2026 कर दी है और पूरी तरह फॉर्म भरने की तिथि या अंतिम तिथि जो है वो 16 फरवरी 2026 है। पटना में बन रहा आपातकालीन ट्रेनिंग सेंटर। पटना में जल्द ही आपातकालीन ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार होगा। इससे डिजास्टर प्रभावित लोगों को तुरंत राहत और बचाव मिल सकेगा। वही बिहार सरकार ने अब तक 17 जिलों में ऐसे केंद्र बना लिए हैं, जबकि पटना का निर्माण अंतिम चरण में। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात होंगी। वही राज्य में बाढ़, शीतलहर और डूबने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी यहाँ पर रैन बसेरे, कंबल वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पटना मेट्रो का अगस्त में मीठापुर तक होगा विस्तार। पटना मेट्रो का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। फरवरी में भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो शुरू होने के बाद खेमनी चक स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन अगस्त से मीठापुर स्टेशन तक मेट्रो चालू हो जाएगी। वही तब तक खेमनी चक स्टेशन पर भी ट्रेन का ठहराव होगा। इसके बाद आपको बताएं कि न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मीठापुर तक लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। वही 3 कोच वाली ट्रेन पुणे से किराए पर लाई जाएगी। इसी के साथ साथ खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन 2 मंजिला होगा, जहां दोनों कॉरिडोर की ट्रेनें अब लेवल पर रुकेंगी। पटना में बनेगा हाईटेक डायल 112 पुलिस डेटा सेंटर। आपको बताएं कि पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में ईआरएसएस और राज्य पुलिस डाटा सेंटर के स्थायी भवन को मंजूरी मिल गई है और ये भवन B+2 और G+7 संरचना में बनेगा। इसके निर्माण पर करीब 172 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। इस राशि से फर्नीचर और जरूरी सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। जिन्होंने कहा कि नया और मजबूत भवन पुलिस के काम को आसान बनाएगा और इसी के साथ साथ कर्मचारियों को अच्छा माहौल देगा। इससे कानून व्यवस्था और 112 नंबर पर मिलने वाली आपात सेवाएं और ज्यादा बेहतर होंगी। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण का यहां पर काम शुरू हो गया है। वही स्टेडियम में मिट्टी का लोड टेस्ट किया गया है ताकि पता चले कि कितनी मंजिल बनाई जा सकती है। वही लखनऊ की कंपनी सिवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप करेगी, जिसमें 2 क्रिकेट मैदान, क्रिकेट अकेडमी, हॉस्टल, रेस्टोरेंट और इसी के साथ साथ क्लब हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। वर्ष 2029 तक प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरा होने का लक्ष्य भी बनाया जाएगा। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी गांधी घाट की। ये पटना का सबसे विकसित और पर्यटक मित्रवत घाट है। आपको बताएं कि ये घाट एनआईटी के पीछे गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि घाट पर छायादार बेंच, खाने पीने के स्टॉल और भागीरथी विहार जैसी रेस्टोरेंट है। वही नौका विहार की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें एमवी गंगा विहार क्रूज शामिल है। इतिहास में पटना के किनारे कई प्रसिद्ध इमारतें और महलों का निर्माण हुआ था, जैसे दरभंगा महाराज का महल, किला हाउस, शेरशाह सूरी का किला और टेकरी हाउस। गांधी घाट गंगा दियारा का प्रवेश द्वार भी है। पटना जंक्शन में नई स्मार्ट पार्किंग 8 मिनट तक फ्री। आपको बताएं कि पटना जंक्शन में पुरानी पार्किंग हटाकर स्मार्ट और प्रीमियम पार्किंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है और अब वाहन चालकों को एयरपोर्ट की तरह इलेक्ट्रॉनिक पर्ची दी जाएगी, जिसमें वाहन नंबर और एंट्री समय पर दर्ज होगा। इसी के साथ साथ पार्किंग शुल्क खड़े रहने की अवधि के अनुसार लगेगा, जबकि 2 पहिया वाहन के लिए 2 घंटे में 20 रुपए और 4 पहिया वाहन के लिए 80 रुपए के शुल्क यहाँ पर शुरुआत में तय किए गए हैं। वही हेलमेट रखने की सुविधा के लिए 10 रुपए का शुल्क है। वही 8 मिनट तक गाड़ी खड़ी करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। पटना में बांस घाट से जेपी गंगा पथ तक 4 लेन सड़क बनेगी। आपको बताएं कि पटना जिले में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बांस घाट के पास अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ को जोड़ने वाली नई 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह सड़क करीब 600 मीटर लंबी होगी और अगले साल फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद है। वही नए मार्ग से बेली रोड, मंदिरी नाला, पीएमसीएच, गाय घाट, कंगन घाट और दीदारगंज सहित कई जगहों पर आने जाने की सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ साथ
जेपी गंगा पथ की ओर से ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और लोगों की यात्रा आसान होगी। पटना विवि के भवनों पर लगेंगे 3D लाइट बोर्ड। पटना विश्वविद्यालय के सभी भवनों में जल्दी 3D लाइट बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे मरीन ड्राइव से गुजरने वाले लोगों को साफ पता चल सकेगा कि कौन सा भवन पटना विवि का है और ये कदम पटना के सुंदर रूप को और ज्यादा निखारने में मदद करेगा। ये जानकारी छात्र कल्याण आपको बताएं प्रोफेसर अनिल कुमार ने दी है। वही गुरुवार को पटना विवि में आपको बताया कि पे फिक्सेशन कमेटी की बैठक भी हुई है। पटना साहिब स्टेशन से जेपी गंगा पथ तक का निर्माण आपको बताएं कि फोर लेन सड़क पर यहाँ पर पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन तक फोर लेन सड़क का निर्माण चल रहा है। इस सड़क की लंबाई 1.5 किलोमीटर है और इसका खर्च 52.54 करोड़ रुपए है। वही कुछ मकानों को तोड़कर और रेलवे से जमीन लेकर सड़क बनाई जा रही है। वही अशोक राजपथ के पास फ्लाईओवर और सर्विस रोड का काम भी चल रहा है। वही सड़क पूरी होने के बाद पटना साहिब स्टेशन, जेपी गंगा पथ और पटना सिटी के बीच में सफर आसान और जाम मुक्त रहेगा। इसी के साथ साथ ये सड़क गांधी मैदान, सचिवालय और बाईपास तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी शेखर सुमन की। शेखर सुमन का जन्म पटना में हुआ था। वे फिल्म और टेलीविजन अभिनेता और होस्ट और सिंगर और राजनीतिज्ञ हैं। आपको बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने उत्सव से शुरुआत की और त्रिदेव, पति परमेश्वर, मानव हत्या जैसी करीब 35 फिल्मों में काम किया। टेलीविजन में उन्होंने देख भाई देख और इसी के साथ साथ रिपोर्टर, छोटे बाबू और मूवर्स एंड शेकर्स जैसे शो किए हैं। इसी के साथ साथ वे कई कॉमेडी और क्विज शो जैसे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसी के साथ साथ नीलाम घर, हिमैन और बाकी जैसे शो में इसमें होस्ट और जज भी रह चुके हैं। सिंगिंग में अगर बात करें तो उनका एल्बम कुछ ख्वाब ऐसे प्रसिद्ध रहा है। इसी के साथ साथ राजनीति की बात करें तो उन्होंने पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। पटना विवि वाणिज्य कॉलेज में कॉमर्स की शॉर्ट टर्म कोर्स होंगे शुरू। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य कॉलेज में कॉमर्स से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। ये 6 महीने से 1 साल तक चलने वाले ये कोर्स आपको बताएं कि अकाउंटिंग, टेली और इसी के साथ साथ जीएसटी, इनकम टैक्स, बैंकिंग, शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स जैसे विषयों पर होंगे। ये कोर्स न केवल छात्रों को जरूरी स्किल सिखाएंगे बल्कि जल्दी नौकरी या फिर साइड इनकम का मौका भी देंगे। दूसरे कॉलेजों और विषयों के स्नातक छात्र भी इन कोर्स में भाग ले सकते हैं। पटना पीएमसीएच के नए अधीक्षक बने डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। आपको बताएं कि पीएमसीएच के नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर राजीव कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि डॉक्टर राजीव कुमार फिलहाल में पीएमसीएच के फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं। उन्हें यहाँ पर 1 फरवरी से अगले आदेश तक अधीक्षक का अतिरिक्त दायित्व मिलेगा। इसी के साथ साथ वे डॉक्टर आपको बताएं कि आईएएस ठाकुर से पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि 2 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ नए अधीक्षक को निकासी और व्यय पदाधिकारी की शक्तियां भी दी जा रही हैं। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज का मौसम शुष्क और सुहावना रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक और ज्यादा न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही पटना के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं है, इसीलिए आज दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना आरामदायक होगा। बिहार की महिलाओं को 10,000 के बाद अब मिलेगा 2 लाख लाभ। आपको बताएं कि बिहार की महिलाओं के लिए राहत की खबर है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पहले चरण में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए थे। अब योजना के दूसरे चरण में जिन्होंने रोजगार शुरू किया है और 6 महीने में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि किश्तों में या फिर विशेष परिस्थिति में एक मुश्त भी दी जा सकती है। इसी के साथ साथ योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलेगा और इसी के साथ साथ राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पटना में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगने के बावजूद सेवा से वंचित है लोग। पटना के 9 शहरी उप स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन तकनीक यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उनकी कमी के कारण 3 महीने से इसका उपयोग नहीं हो पाया है। वही केंद्रों में राजापुर पुल और इसी के साथ साथ बड़ी पहाड़ी, दीघा मुसहरी, गुलजार बाग और संदलपुर शामिल है। आपको बताएं कि गरीब महिलाएं निजी क्लिनिक में 800 से 1500 रुपए खर्च करके जांच करा रही हैं। अभी पटना बन रहा है वंदे भारत ट्रेन का अहम केंद्र। आपको बताएं कि पटना अब भारत की सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क में अहम केंद्र बनता जा रहा है। कई वंदे भारत ट्रेनें पटना से चलती हैं या यहां से होकर गुजरती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है पटना लखनऊ वंदे भारत और ये ट्रेन सुबह 6:05 बजे पटना से चलती है और आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय
वाराणसी और अयोध्या होते हुए दोपहर 2:35 बजे गोमती नगर लखनऊ पहुंचती है। करीब 550 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 8 घंटे 30 मिनट में पूरी करती है और इस सेवा से पटना से कई बड़े शहरों तक सफर तेज और आरामदायक हो गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधार्थियों के लिए इंडक्शन मीट। आज आपको बताएं कि पटना स्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आज नव नामांकित 1182 पीएचडी शोधकर्ताओं के लिए यहां पर इंडक्शन मीट का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी विभागों में होगा। वही इसमें शोधार्थियों को पीएचडी पाठ्यक्रम के नियम, अकादमिक ढांचा और इसी के साथ साथ शोध संचालन और इसी के साथ साथ संस्थानगत अपेक्षाओं की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने सभी शोधार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य बताया है। पटना में कुर्जी नाला परियोजना से जल जमाव होगा कम। पटना में जल जमाव की समस्या को कम करने के लिए कुर्जी नाला सड़क परियोजना पर काम तेज हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और ये नाला राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, केसरी नगर, कुर्जी और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले वर्षा जल और गंदे पानी को निकालेगा। नाले के ऊपर सड़क भी बनेगी जिससे आवागमन आसान होगा और बुडको की निगरानी में राजीव नगर डीपीएस से कुर्जी तक निर्माण कार्य प्रगति पर है। वही परियोजना 22 जुलाई 2027 तक पूरी होने का लक्ष्य यहां पर बताया जा रहा है। पटना के पालीगंज बाजार में दुकानदारों ने फिर सड़कों पर किया अतिक्रमण। पटना के पालीगंज बाजार में हाल ही में हटाए गए अतिक्रमण के बावजूद कुछ दुकानदारों ने फिर से सड़कों पर सामान रखकर बिक्री शुरू कर दी है। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और दुकानदारों को चेतावनी दी और एसडीएम चंदन कुमार ने कहा कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार दोबारा ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना और कड़ी कार्यवाही होगी। होली के लिए बिहार से चलेगी 200 स्पेशल बसें। बिहार में होली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए 200 स्पेशल बसें चलेंगी। इनमें करीब 50 वातानुकूलित बसें होंगी। इसी के साथ साथ बसें 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलेंगी और टिकट 6 फरवरी से बुक किए जा सकेंगे। बसें जितनी भी हैं वो पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अन्य जिलों से चलेंगी। वही बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक जैसे इन बसों से सफर किया जा सकेगा। वही बस की परमिट, बीमा और फिटनेस जांच के बाद ही परिचालन होगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां टी20। आज आपको बताएं कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में शुरुआती 3 मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई थी। वही चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। अब 5वां और आखिरी टी20 मैच शनिवार यानी कि आज को होगा। वही तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। वही मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा जो कि टॉस 6:30 बजे और भारत टीम रोटेशन के तहत बुमराह या फिर अर्शदीप में से किसी एक को आराम दे सकती है। वही लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा। आरबीआई पेंशनर को बड़ी राहत, पेंशन में 10% तक बढ़ोतरी। आपको बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए राहत बड़ी खबर है। आपको बताएं कि सरकार ने 1 नवंबर 2022 से आरबीआई पेंशन और फैमिली पेंशन में 10% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वही इसी के साथ साथ इस फैसले से पेंशनर की बेसिक पेंशन करीब 1.73 गुना बढ़ जाएगी। लगभग 30,000 से ज्यादा पेंशनर्स और उनके परिवार को इसका लाभ मिलेगा। इस पर कुल खर्च करीब 2,696 करोड़ रुपए आएगा। वही इसी के साथ साथ ये बढ़ोतरी केवल पेंशन नहीं बल्कि लंबे समय की आर्थिक राहत भी साबित होगी। पटना में चांदी 4 लाख के करीब, सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर। पटना के ज्वेलरी बाजार में सोना चांदी की कीमतें अब भी तेजी से बढ़ी हुई है। इसी के साथ साथ 24 कैरेट सोना 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वही जीएसटी जोड़ने पर 1,66,860 रुपए हो गया है। इसी के साथ साथ 22 कैरेट सोना 1,50,100 रुपए और 18 कैरेट 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी का भाव भी स्थिर है। वही आज पटना में 10 ग्राम चांदी 3,854,51 रुपए में यहाँ पर 100 ग्राम में यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ साथ 38,545 और 1 किलो की बात करें तो 3,85,451 में बिक रही है। एक्सचेंज रेट में 22 कैरेट पुराने आभूषण 1,45,600 रुपए और 18 कैरेट की बात करें तो 1,19,200 रुपए में है। वही महंगाई के चलते खरीदारी अभी भी कम चल रही है।
पटना सिविल कोर्ट में हथियार लेकर घुसने वाले आरोपी गिरफ्तार। आपको बताएं कि पटना सिविल कोर्ट में हथियार लेकर घुसने की कोशिश करने वाले पीयूष कुमार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वह वैशाली जिले का रहने वाला है। इसी के साथ साथ उसके साथी अमित मौके से भाग गया, लेकिन पुलिस ने पीयूष के पास से पिस्टल, 8 कारतूस और 2 मैगनीज बरामद किए। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही फरार अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वही घटना पुरानी रंजिश और आपसी विवाद से जुड़ी है। दोनों आरोपी पहले भी मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल भेजे जा चुके हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप, अजीत, कृतिकार, वही रंजिता जायसवाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा कैसी है? अच्छी, औसत या फिर कमजोर? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।